हेलो दोस्तों, आज की इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में हम जानेंगे हैलिटोसिस के बारे में। मुंह से बदबू आना, जिसे हम बैड ब्रीथ बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं मुंह से बदबू आने की, और प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से कारणों से ये समस्या आपको होती है। फर्स्ट, पुअर ओरल हाइजीन। आपकी अगर ओरल हाइजीन ठीक से नहीं हो रही है तो भी आपके मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ होके वहाँ पे मुंह से बदबू आने की समस्या आपको हो सकती है। सेकंड, गम डिसीजेस। अगर आपको कुछ गम डिसीजेस है, मसूड़ों की कुछ समस्या है, या वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, या टीथ की कोई समस्या है, तो भी आपको हो सकता है मुंह से बदबू आए। थर्ड, ड्राई माउथ। ड्राई माउथ भी एक मुंह से बदबू आने की समस्या का कारण हो सकता है। अपना जो मुंह का जो सलाइवा है वो मुंह को क्लीन रखने में मदद करता है। अगर आपको ड्राई माउथ की समस्या अगर है तो भी हो सकता है वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होके आपको मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है। फोर्थ, स्मोकिंग एंड टैबेको यूज। अगर आप स्मोकिंग टैबेको अगर यूज़ करते हैं तो भी आपका मुंह सूखा हो सकता है, ड्राई माउथ की समस्या आपको हो सकती है, और वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होके ये मुंह की बदबू आने की समस्या आपको हो सकती है। फिफ्थ, फूड्स और ड्रिंक। कुछ ऐसे फूड्स है और कुछ ऐसे बेवरेजेस है जो ड्रिंक करने के बाद आपके मुंह से बदबू भी आ सकती है। नंबर वन है प्याज है, गार्लिक है, और शुगरी ड्रिंक्स है, अल्कोहल है। ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं आपके फूड्स और ड्रिंक के इसमें, तो भी हो सकता है आपके मुंह से बदबू आए। सिक्स, मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, या नोज का जो साइनाइटिस अब हम जिसे बोलते हैं वो अगर समस्या है, या कुछ ओरल इन्फेक्शंस आपको हुए हैं, तो उसी से भी आपको मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है दोस्तों। सेवंथ, मेडिकेशंस। कुछ ऐसे मेडिकेशंस है जो मेडिकेशंस लेने के बाद आपका मुंह जो है वो ड्राई होता है, और उसी में बैक्टीरिया ग्रोथ होके, अगर ड्राई माउथ होता है तो बैक्टीरिया ग्रोथ होके वहाँ पे भी आपको मुंह के बदबू आने की समस्या हो सकती है। तो हम शॉर्टली ब्रीफ करें तो सबसे पहला है पुअर ओरल हाइजीन। सेकंड जो है गम डिसीजेस। थर्ड, ड्राई माउथ। फोर्थ, स्मोकिंग टैबेको। और फिफ्थ, फूड्स एंड ड्रिंकिंग जो भी ड्रिंक बेवरेजेस है, और फूड्स अगर गार्लिक ऑनियन अगर रहता है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। सिक्स, मेडिकल कंडीशंस। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस है जिससे भी ये समस्या हो सकती है। और सेवन जो है वो मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस अगर आपको चालू है, कंटिन्यूसली आप ले रहे हो, तो भी ये मेडिकेशन के वजह से ड्राई माउथ हो सकता है, और ये कंडीशंस आपको हो सकती है दोस्तों। तो ये थे सारे कॉजेस जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम जानते हैं प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशंस में कौन कौन से हेल्थ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, वो फॉलो करने के बाद आपको ये जो समस्या है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, या आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है मेंटेन ओरल हाइजीन। अगर आपका टूथब्रश आप सही से नहीं कर रहे हैं तो भी ये समस्या हो सकती है। टूथब्रश करने का जो तरीका है वो आप इमेज में देख सकते हैं। वो इमेज का जो गाइडेंस आप फॉलो करके टूथब्रश आपका अच्छे से आप कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में ही टूथब्रश करना है। उसके बाद ऊपर के जो है वो नीचे ऐसा स्ट्रोक लेने हैं, और जो हम टीथ जो हम चबाने में यूज करते हैं वो सरफेस भी आपको क्लीन करना है। उसी के बाद टंग भी आपको क्लीन करना है, और ऊपर का पैलेट वो भी क्लीन करना है। और ध्यान रखें, आप हर बार जब भी आप फूड इंटेक कर रहे हो, फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसके बाद आपको गार्गल करने की ज़रूरत होती है। गार्गल मतलब जैसे हम हिंदी में कुला करना बोलते हैं या गरगरा करना बोलते हैं। मुंह में पानी लेके फिंगर से ऐसा पूरा साफ करके
आप वो गार्गल कर सकते हैं। तो गार्गल करने से क्या होता है, जो फूड्स आप इंटेक कर रहे हो वो फूड्स पार्टिकल जो अंदर अपने मुंह में जो बचे हुए होते हैं वो हम बाहर ये करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। तो ये गार्गल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप टूथब्रश के बाद भी ये गार्गल कर सकते हैं। टूथब्रश करने के बाद आप अपने फिंगर से जो मसूड़ों का मसाज कर सकते हैं। पैलेट का भी आप क्लीन कर सकते हो, ऊपर का पैलेट जो है वो थंब से ऐसा क्लीन कर सकते हैं। और टंग भी आप क्लीन कर सकते हो, टंग क्लीनर यूज करके भी आप ये ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो दोस्तों। तो ये अगर आप सही से कर रहे हैं, ओरल हाइजीन आप अगर सही से कर रहे हैं, माउथ वॉश या माउथ टूथब्रश जो है वो आप सही से कर रहे हैं, तो ये समस्या आपको कम होती हुई दिखेगी या ना के बराबर होगी दोस्तों। टूथब्रश आपको डेली 2 बार करना है, एक मॉर्निंग में और एक शाम डिनर होने के बाद शाम को करना है। सेकंड, ड्रिंक प्लांटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत सारा पानी आप पी सकते हो रेगुलर इंटरवल्स, जैसा 1 घंटे या 2 घंटे के इंटरवल्स में आप पानी पी सकते हो। इसी से क्या होगा दोस्तों, आपका जो ड्राई माउथ है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है वहाँ पे अगर आप पानी पी रहे हो उसको सॉलो करके वो प्रॉब्लम्स कुछ हद तक आप कम कर सकते हो। तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहना है। थर्ड, अवॉइड टोबैको एंड स्मोकिंग। आपको टोबैको और स्मोकिंग अवॉइड करना है। इसी से भी आपको कुछ दांतों का समस्या या मसूड़ों को समस्या अगर होती है, ड्राई माउथ होता है, तो भी ये बैड ब्रीथ का समस्या आपको होती है। तो आपको ये अगर आपने टोबैको और स्मोकिंग अगर अवॉइड किया तो ये कुछ हद तक आप कम कर सकते हो। और इसी में गार्लिक, ओनियन और शुगरी जो बेवरेजेस है, ड्रिंक्स है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं। इसी से आपको ये बैड ब्रीथ की समस्या कंट्रोल करने में हेल्प होगी दोस्तों। फोर्थ, खाना खाने के बाद या आप बीच बीच में इंटरवल्स में आप फिनल यानी कि सौंफ खा सकते हो। इसी से आपका पेट साफ रहेगा और आपको ये समस्या आने का जो प्रॉब्लम है वो आपको एक फ्रेशनर के दौर से काम करेगा। और आप ये फिनल यानी कि सौंफ आप बीच बीच में इंटरवल में ले सकते हैं या खाने के बाद भी आप ले सकते हो। फिफ्थ, कंसल्ट योर डॉक्टर, डेंटिस्ट या ईएनटी के जो डॉक्टर रहते हैं, ईयर नोज थ्रोट, ये जो डॉक्टर इनसे आप मिल के आपका अगर साइनस का प्रॉब्लम है या कुछ डेंटिस्ट का प्रॉब्लम है तो उसी का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जो फाउल स्मेल जो आता है या बैड ब्रीथ जो आता है, इसी से भी हम छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। तो मैं अगर शॉर्ट में ब्रीफ दे दूँ तो फर्स्ट है मेंटेन योर ओरल हाइजीन, सेकंड खूब पानी पिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, थर्ड जो है अवॉइड टैबैको, स्मोकिंग, कुछ फूड्स है, शुगरी बेवरेजेस है, ये आप अवॉइड करके भी फाउल स्मेल आपका बैड बैड ब्रीथ आपका कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ, आप फिनल खा सकते हैं यानी कि सोप आप खा सकते हो रेगुलर इंटरवल में। फिफ्थ, अगर आपको साइनस का कुछ प्रॉब्लम है, डेंटल का कुछ प्रॉब्लम है या गम का कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स, कुछ प्रिवेंशन मेजर्स जो फॉलो करके आप अपना मुंह से बदबू आने की जो समस्या है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप यानी कि लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिए।